প্রথমেই আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীকে এই শ্রীরামপুরের মাটি হুগলির মাটিতে মিটিং করতে যাতে না পারে তার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে। আজকে কিন্তু राहुल गांधी आंधी और तूफान में आज श्रीरामपुर का मैदान में हुगली का मैदान में आज के प्रथमेই আমি আমাদের বাংলার দুর্গা ঠাকুরের মূর্তি রাহুল গান্ধীর কাছে আমি শ্রীরামপুরবাসীর পক্ষ থেকে হুগলিবাসীর পক্ষ থেকে এই দুর্গা মূর্তিটি রাহুল গান্ধী আমাদের নেতা বিরোধী দলনেতা জননায়ককে দিতে চাই। कांग्रेस पार्टी, हाथ उठाओ, हाथ लगता है ना इलेक्शन है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, शुभंकर सरकार, शुभंकर सरकार। ऑलरेडी चूंकि लेट हुआ है, हमारे बीच में हमारे नेता राहुल गांधी जी आपके बीच में पधार चुके हैं। हम आपका टाइम नहीं लेते हुए सीधे गुजारिश करेंगे हमारे आपके सबके नेता राहुल गांधी जी को वो आपसे बात करें और किन किन कठिनाइयों के बाद वो आपके बीच में आए आप सबको जानकारी है। जो हमारे विरोधी भाजपा और टीएमसी दोनों ने कोशिश की थी कि राहुल गांधी जी श्रीरामपुर नहीं आए, मगर ये राहुल गांधी जी का करेज है, राहुल गांधी जी की नीयत थी। श्रीरामपुर के लोगों को, हुगली के लोगों को मैं अपनी अपील करूंगा और कितना भी अड़चन लाया मगर राहुल गांधी जी आपके बीच में आए और आपसे बात करेंगे। जोरदार तालियों के साथ राहुल जी को, जोरदार, मजा नहीं आ रहा है, और जोरदार तालियों के साथ राहुल जी को। गुलाम अहमद मीर जी, शुभंकर सरकार जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी, अजय राय जी, किशोरी लाल शर्मा जी, प्रकाश जोशी जी, मुखोपाध्याय जी, केशर सिंह जी, प्रतिम जी, शाबिर अली जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बंगाल में चुनाव आ रहा है और देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी संविधान, एकता और भाईचारा, और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस, नफरत, हिंसा और अहंकार। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। आप जानते हो कि देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, लोगों को डराते हैं। भाइयों और बहनों, कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा,
उसमें लाखों लोग चले और यात्रा का सिर्फ एक मैसेज था, बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये हमारी विचारधारा है। इस विचारधारा से देश आजाद हुआ, संविधान आया और देश मजबूत हुआ। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का राष्ट्रपति, वो नरेंद्र मोदी को पूरी तरह कंट्रोल करता है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोकसभा में डिबेट हुई, मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में 2-3 चीजें कही और नरेंद्र मोदी डर के लोकसभा से भाग गया। उसने यूएस इंडिया डील की। यूएस इंडिया डील में उसने हमारे कृषि का सेक्टर बेच दिया, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बेच दी, एनर्जी सिक्योरिटी बेच दी और देश का पूरा डेटा उसने अमेरिका के हवाले कर दिया। कोई भी प्रधानमंत्री बिना दबाव के ऐसा काम नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, डोनाल्ड ट्रंप के पास 2 हथियार हैं। पहला हथियार, नाम आपने सुना होगा, एप्स्टीन, जिसमें नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र जो है, इमेज जो है, उसका जवाब एप्स्टीन फाइल में पड़ा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि जिस दिन उसने एप्स्टीन फाइल्स खोल दी, उस दिन नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अदानी, नाम सुना है आपने? नरेंद्र मोदी अदानी को पूरा देश बेच रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, सीमेंट, सारा का सारा नरेंद्र मोदी अदानी जी को पकड़ा रहा है। ये इसका सच्चा नाम अदानी नहीं है, कंपनी का सच्चा नाम अदानी नहीं है, सच्चा नाम मोदानी होना चाहिए, मोदानी। क्योंकि जो भी ये करता है नरेंद्र मोदी, ये 2-3 अरबपतियों के लिए करता है। और अदानी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पकड़ रखा है और जो भी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है वो नरेंद्र मोदी करता है। अगर नरेंद्र मोदी कहता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, झटके से नरेंद्र मोदी जंप मारता है। अगर नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कहता है जाओ इजराइल जाओ, 2 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच जाता है। तो सबसे कहते हैं कि ये देशभक्त हैं, मगर इनका पहला काम देश को बेचने का है। सही बात? ये बंगाल का हर व्यक्ति जानता है। और पिछले 10-12 साल इनकी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी ये करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए करते हैं। ये पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, यहां पे जूट मिल्स हुआ करते थे, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी। और आज की सच्चाई चाहे ममता जी हो
चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इनको रोजगार से कुछ लेना देना नहीं, इनको इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू कर दी और देश में जो भी छोटी छोटी कंपनियां थी, कारखाने थे, इंडस्ट्री थी, उन सारों को जानबूझ के नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, मार दिया। और जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही हैं। आप देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए कुछ नहीं करते, 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं और पूरा का पूरा फायदा या नरेंद्र मोदी को जाता है या फिर बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के संगठन को जाता है। यहां पे भी ममता जी वही कर रही हैं। इंडस्ट्री खत्म कर दी, बेरोजगारी फैला दी। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां पे पहले एम्बेसडर कार बनती थी, हिंदुस्तान मोटर्स की फैक्ट्रियां थी, यहां पे इंडस्ट्री का सेंटर था, सिर्फ कलकत्ता नहीं बंगाल। और उस सारे के सारे को पहले लेफ्ट फ्रंट ने और उसके बाद ममता जी ने खत्म कर दिया है। भाइयों और बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। आप देखिए, टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। शारदा स्कैम में 1900 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6,600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। और जो हिंसा नरेंद्र मोदी जी बाकी हिंदुस्तान में करते हैं, वैसी ही हिंसा टीएमसी के गुंडे कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। ममता जी ने बंगाल से वायदा किया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार देंगी। 2021 में यह वायदा किया था ममता जी ने। आपको क्या रोजगार दिया? यहां पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं। 84 लाख बेरोजगार युवा ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। यह बंगाल की सच्चाई है। आप पहले देश को रास्ता दिखाते थे, आजादी की लड़ाई में आप सबसे आगे थे, अंग्रेजों से लड़ने में आप सबसे आगे थे, इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता था बंगाल। वो सब खत्म हो गया और ममता जी ने आपके लिए पिछले सालों में कुछ नहीं किया। महिलाओं के पर अत्याचार की बात करें तो नरेंद्र मोदी की पार्टी करती है, उनके एमएलए, उनके एमपीज महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। और यहां पे बंगाल में आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ। जिन्होंने ये काम किया, सरकार ने उनकी रक्षा की और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाइयों और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता
अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है। आप देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बेल पे हूं, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप छीन ली, मेरे ऊपर 36 केस हैं। कभी मैं झारखंड जाता हूं, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार। हर 10-15 दिन में केस लड़ने कहीं ना कहीं जाना पड़ता है मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी पे कितने केस लगाए नरेंद्र मोदी ने? ममता जी का कितने घंटे इंटेरोगेशन हुआ? मेरा 55 घंटे, 5 दिन एक के बाद एक इंटेरोगेशन हुआ ईडी से। ममता जी पर कोई आक्रमण नहीं होता, ना सीबीआई, ना ईडी, ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से सीधा नहीं लड़ती हैं। यह सच्चाई पूरा बंगाल जानता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी विचारधारा के बल पर बीजेपी से लड़ती है। 24 घंटा नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, खारगे जी पर आक्रमण करता रहता है। बंगाल के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी आकर ममता जी पर आक्रमण करता है, मगर आप देखना, बंगाल का चुनाव खत्म होगा, नरेंद्र मोदी ममता जी के बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक शक्ति आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है, और वो शक्ति कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। भाइयों और बहनों, आप कांग्रेस पार्टी को यहां मजबूत कीजिए, घबराइए मत। कांग्रेस पार्टी को आप यहां वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को विधानसभा में भेजिए, क्योंकि वही रास्ता है आरएसएस और बीजेपी को हिंदुस्तान से हटाने का। नरेंद्र मोदी को ममता जी की पार्टी नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान में नहीं हरा सकती है। नरेंद्र मोदी यह बात जानता है। नरेंद्र मोदी को असली खतरा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से। यह मैसेज आपको देना चाहता था। कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, दिल से समर्थन दीजिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा कीजिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़िए, और फिर देखिए हम बीजेपी का क्या करते हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल एक बार फिर देश को रास्ता दिखाए। हम चाहते हैं कि एक बार फिर बंगाल हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल सेंटर बने। हम चाहते हैं कि एक बार फिर बंगाल में बेरोजगारी खत्म हो। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। यहां पे शुभांकर जी हैं, आइए जरा। ये पूरे दम से लड़ते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। इनका पूरा समर्थन कीजिए, इनको जिताइए और कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।